नमस्कार दोस्तों, मैं हूं भूत की गली और आप सुन रहे हैं एक हॉरर कहानी, वो भी मेरी जुबानी। दोस्तों, आज की हमारी कहानी विशाल और उसके खलासी अजय की होने वाली है, जो पेशे से एक ट्रक ड्राइवर है। लेकिन कहानी को शुरू करने से पहले, जैसा कि मैं आप लोगों को हमेशा बताता हूं, कि वैसे तो आपने बहुत सी हॉरर कहानियां यहाँ सुनी होगी, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की हमारी कहानी सुनकर आपको सच में डर का एहसास होने वाला है। बस मेरी आपसे यही गुजारिश है कि आप पूरा सुनोगे तो आपको बहुत मजा आने वाला है। साथ ही आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसा करने से हमारी और आपकी नजदीकियां बढ़ जाएगी और आगे आने वाली वीडियो आपके पास आसानी से पहुंच जाएगी। तो ज्यादा समय ना लेते हुए अब कहानी को विशाल के पॉइंट ऑफ व्यू से शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, रात का समय था। घड़ी में रात के 11 बज रहे थे। दिसंबर की सर्दी अपने चरम पर थी। चारों ओर घना कोहरा छाया हुआ था और सड़क पर हल्की हल्की ठंडी हवाएं चल रही थीं। मैं विशाल शर्मा पिछले 15 सालों से ट्रक चला रहा था। ये मेरा पेशा भी था और मेरी जिंदगी भी। मैं भारत के हर बड़े और छोटे शहर से माल लाने और ले जाने का काम करता था, लेकिन मुझे कभी डर नहीं लगा। लेकिन वो रात मुझे हमेशा याद रहेगी। मेरा खलासी अजय एक 22 साल का लड़का था, जो कुछ ही महीनों से मेरे साथ काम कर रहा था। वो बहुत हंसमुख था और मजाकिया बातें करता था, लेकिन कभी कभी बेवजह डर जाता था। उस दिन हमें राजस्थान से मध्य प्रदेश के एक छोटे से शहर में सीमेंट की खेप ले जानी थी। रास्ता सुनसान था। हमें एक पुराने हाईवे से होकर गुजरना था, जिसके बारे में कई भयानक कहानियां सुनी थी। मैंने कभी इन बातों पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन अजय थोड़ा घबराया हुआ था। भाई, ये हाईवे अच्छा नहीं है। लोग कहते हैं कि यहाँ कुछ अजीब होता है। मैंने उसकी बात पर हंसते हुए कहा, अजय, ये सब बेकार की बातें हैं, बस दिमाग में मत डाल। चल, गाड़ी निकालते हैं। हमने रात 11 बजे सफर शुरू किया। मैंने ट्रक स्टार्ट किया और धीरे धीरे हाईवे पर आगे बढ़ने लगा। सड़क सुनसान थी। दूर दूर तक कोई गाड़ी नहीं थी। आसपास घना जंगल था और ठंडी हवा की आवाज पूरे माहौल को और डरावना बना रही थी। अजय खिड़की से बाहर देख रहा था। उसके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। भाई, इस हाईवे पर कुछ सही नहीं लग रहा। अबे चुप कर, बस जल्दी निकलने दे। लेकिन मुझे क्या पता था कि यह सफर मेरी जिंदगी का सबसे खौफनाक सफर बनने वाला है। रात का समय होते ही हाईवे और भी ज्यादा सुनसान लगने लगा था। सड़क के दोनों ओर ऊंचे ऊंचे पेड़ थे, जो ठंडी हवा के झोंकों से हिल रहे थे। ट्रक की हेडलाइट्स के अलावा और कोई रोशनी नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे हम एक अलग ही दुनिया में आ गए हों। अजय अब भी बेचैन था। भाई, मुझे कुछ अजीब महसूस हो रहा है। अबे, तू फालतू डर रहा है, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। रात के सफर में ऐसा ही लगता है। सो जा थोड़ा। अजय ने हाँ में सिर हिलाया और खिड़की के पास सिर टिका दिया, लेकिन वो पूरी तरह सो नहीं सका। हम हाईवे पर लगभग 30 किलोमीटर आगे बढ़ चुके थे जब हमें एक पुराना और टूटा फूटा ट्रक सड़क किनारे खड़ा दिखा। ट्रक की हालत देखकर लग रहा था कि वो सालों से वहीं पड़ा हो। उसके चारों ओर झाड़ियां उगाई थीं। जैसे ही हमारी गाड़ी उसके करीब पहुंची, ट्रक की हेडलाइट अचानक जल गई। अजय हड़बड़ाकर उठ बैठा। भाई, तूने देखा? मैंने ट्रक की तरफ देखा। हेडलाइट जलने के बाद वो तुरंत बंद हो गई, लेकिन उसके बाद जो हुआ उसने हमारी रूह कंपा दी। ट्रक के अंदर कोई बैठा हुआ था। वो हल्की रोशनी में एक धुंधला सा इंसानी चेहरा दिखा, लेकिन जब हमने ध्यान से देखा तो वहां कोई नहीं था। अजय कांपते हुए बोला, भाई जल्दी निकल यहां से। मुझे भी हल्की घबराहट हुई, लेकिन मैंने अपने डर को काबू में रखा। कोई गड़बड़ होगी, शायद कोई मजाक कर रहा हो। लेकिन जैसे ही मैंने गियर बदला और आगे बढ़ा, ट्रक के अंदर से तेज हंसी की आवाज आई। वो हंसी इतनी भयावह थी कि मेरे हाथ पैर जम गए। अजय चिल्लाया, भाई, ये जगह ठीक नहीं है। मैंने बिना देर किए ट्रक की रफ्तार बढ़ा दी और वहां से निकल गया। लेकिन मेरी नजर रियर व्यू मिरर पर थी और मुझे जो दिखा उसने मेरी सांसें रोक दी। वो टूटा फूटा ट्रक अब भी अपनी जगह खड़ा था, लेकिन उसकी हेडलाइट हमारी तरफ थी और उसमें कोई बैठा हुआ था। क्या वो इंसान था या कोई और? हम आगे बढ़ चुके थे, लेकिन हमारी असली मुसीबत अभी शुरू होने वाली थी। ट्रक अब पूरी रफ्तार से हाईवे पर दौड़ रहा था, लेकिन मेरे दिल की धड़कन तेज हो चुकी थी। पीछे छूट चुका वो टूटा फूटा ट्रक और उसमें बैठा अंधेरे में झांकता साया मुझे अब भी याद आ रहा था। अजय बिल्कुल चुप था। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था।
उसने धीरे से कहा, भाई, वो जो भी था, इंसान नहीं था। मैंने खुद को समझाने की कोशिश की। शायद कोई भिखारी हो जो वहां सोता होगा। तू फालतू दिमाग खराब मत कर। लेकिन सच कहूं तो मुझे भी उस अजीब हंसी की आवाज अब भी कानों में गूंज रही थी। हम हाईवे पर और 10 किलोमीटर आगे बढ़ चुके थे। अब सामने एक पुराना पुल आ रहा था जो एक सूखी नदी के ऊपर बना था। कहा जाता था कि इस पुल पर कई हादसे हो चुके थे। अजय ने अचानक मेरी बाजू पकड़ी। भाई, देख सामने कौन खड़ा है। मैंने ट्रक की हेडलाइट्स तेज की और जो दिखा उसने हमारी रूह कांप दी। सड़क के बीचों बीच सफेद कपड़ों में एक औरत खड़ी थी। उसका सिर झुका हुआ था और उसके लंबे काले बाल चेहरे को ढक रहे थे। मुझे एक पल के लिए झटका लगा। इतनी रात को इस सुनसान जंगल के पास ये औरत क्या कर रही है? अजय ने घबराते हुए कहा, भाई मत रोकना, गाड़ी निकाल जल्दी। मैंने झिझकते हुए ट्रक को धीरे किया, लेकिन जैसे ही हमारी हेडलाइट्स उसके पूरे शरीर पर पड़ी, वो हवा में थोड़ी ऊपर उठ गई। अब हमें यकीन हो गया कि ये इंसान नहीं है। अजय ने चिल्लाते हुए कहा, भाई गाड़ी तेज कर, भाग। लेकिन मेरा पैर ब्रेक पर जम गया। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति मुझे रोक रही हो। वो सफेद साया धीरे धीरे हमारी तरफ आने लगा। अब उसका चेहरा थोड़ा दिखने लगा था और वो नजारा इतना खौफनाक था कि मैंने जोर से आंखें बंद कर लीं। उसका चेहरा पूरा जला हुआ था और उसकी आंखें कोयले जैसी काली थीं। वो अब हमारे ट्रक के ठीक सामने आ गई थी और उसने अपना कटा हुआ हाथ हवा में उठाया। रुको, मत जाओ, रुको। उसकी आवाज इतनी भयानक थी कि मेरे हाथ पैर सुन्न पड़ने लगे। अजय जोर से चिल्लाया, भाई हट जा यहां से। अचानक मेरी चेतना लौटी और मैंने बिना कुछ सोचे ट्रक का एक्सीलरेटर दबा दिया। जैसे ही ट्रक उसकी तरफ बढ़ा, वो औरत एक भयानक चीख के साथ हवा में उड़ गई और ट्रक के ऊपर से निकल गई। हमने ट्रक की रफ्तार 80 के पार कर दी और वहां से तेजी से निकल गए। हम दोनों बुरी तरह पसीने से तरबतर हो चुके थे। अजय कांपते हुए बोला, भाई हमने अभी अभी कोई आत्मा देखी थी। मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन अब मेरा पूरा शरीर सुन्न हो चुका था। हमने सुना था कि इस पुल पर कई हादसे हुए हैं और कई लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन आज हमने खुद उस भूत को देख लिया था। पर हमारी मुसीबत यहीं खत्म नहीं हुई थी। ये आत्मा कौन थी? क्या ये हमारा पीछा छोड़ देगी या हम किसी बड़ी मुसीबत में फंस चुके थे? ट्रक अब तेज रफ्तार से हाईवे पर दौड़ रहा था, लेकिन हमारा डर पीछा नहीं छोड़ रहा था। वो सफेद साया, उसकी भयानक आंखें और उसकी चीखती आवाज, ये सब कुछ अब भी मेरे कानों में गूंज रहा था। अजय ने हांफते हुए कहा, भाई वो कोई आम औरत नहीं थी। हमें यहां से जल्द निकलना होगा। मैंने गहरी सांस ली और कहा, बस थोड़ी दूर और फिर हम किसी ढाबे पर रुकेंगे। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जैसे ही हमने 10 किलोमीटर और पार किए, अजय ने धीरे से कहा, भाई पीछे मत देखना, लेकिन मुझे लग रहा है कोई हमारा पीछा कर रहा है। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। क्या बकवास कर रहा है? मैंने ना चाहते हुए भी रियर व्यू मिरर में झांका और जो मैंने देखा उसने मुझे मौत से भी बड़ा डर महसूस कराया। ट्रक के पीछे वही सफेद साया दौड़ रहा था। हाँ, वही जलता हुआ चेहरा, वही कटी हुई हथेली, वही काली आंखें। लेकिन इस बार वो जमीन पर नहीं थी, वो हवा में तैर रही थी और हमारी ही स्पीड में आगे बढ़ रही थी। भाई ये क्या हो रहा है? अजय डर के मारे रोने लगा। मेरे पूरे शरीर में एक अजीब ठंडक फैल गई। मैंने ट्रक की रफ्तार 100 के पार कर दी, लेकिन वो साया अब भी हमारे बराबर में ही उड़ रहा था। फिर अचानक उसने अपना जला हुआ चेहरा ट्रक की खिड़की के पास ला दिया। रुको, मत जाओ, वापस आओ। उसकी आवाज मानो किसी जलते हुए इंसान के गले से निकल रही थी। अजय ने घबराकर भगवान का नाम लेना शुरू कर दिया। हे भगवान, हमें बचा लो, बचा लो। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने हमारी आत्मा तक हिला दी। वो साया हवा में गायब हो गया। हाँ, वो अचानक हमारी आंखों के सामने से गायब हो गया। अजय ने कांपते हुए कहा, क्या क्या वो चली गई? मैंने बिना रुके ट्रक चलाना जारी रखा, लेकिन फिर मैंने रियर व्यू मिरर में देखा और इस बार मैं सच में चिल्ला पड़ा। वो औरत अब ट्रक के ऊपर बैठी थी। उसका चेहरा सीधा शीशे से लगा हुआ था और उसकी आंखें मुझे घूर रही थीं। तुम बच नहीं सकते, तुम मेरे हो। अब तक मेरा शरीर पूरी तरह बेजान सा हो चुका था। मैंने पूरी ताकत से ट्रक का हॉर्न बजाया और एक्सीलरेटर पूरी ताकत से दबा दिया,
लेकिन वो आत्मा अब भी ट्रक के ऊपर बैठी थी। अचानक अजय ने भगवान का नाम लेकर अपनी जेब से एक छोटा सा त्रिशूल निकाला। भाई, ये मेरी माँ ने दिया था, इसे पकड़। मैंने कांपते हुए वो त्रिशूल उठाया और जैसे ही मैंने उसे ट्रक के डैशबोर्ड पर रखा, वो आत्मा अचानक जोर से चीखी और ट्रक से गायब हो गई। एकदम अंधेरा छा गया। हम दोनों सांसें रोक कर बैठे रहे। ट्रक अब धीमे हो गया था और हमने एक सुनसान ढाबे को सड़क के किनारे देखा। लेकिन क्या यह खत्म हो चुका था या हमारी असली मुसीबत अभी बाकी थी? हमारा ट्रक धीमी रफ्तार से एक सुनसान ढाबे के पास आकर रुका। घड़ी में रात के 2:30 थे। चारों ओर घना अंधेरा था और ठंडी हवा चल रही थी। ढाबे के बाहर बस एक हल्की सी ट्यूबलाइट टिमटिमा रही थी। मैं और अजय अभी भी सदमे में थे। वो भूतिया साया, उसका जलता हुआ चेहरा और उसका हमारा पीछा करना, ये सब हमें अब भी महसूस हो रहा था। भाई, अब क्या करें? अजय ने कांपते हुए पूछा। रुक, थोड़ा पानी पीकर होश में आते हैं, मैंने कहा और ट्रक से उतर गया। ढाबे पर कोई भी नहीं था। बस एक बूढ़ा आदमी एक कोने में बैठा बीड़ी पी रहा था। मैंने उससे पूछा, चाचा, कुछ खाने को मिलेगा? उसने धीमी आवाज में जवाब दिया, रात के इस वक्त इस रास्ते पर कौन आता है बेटा? मैंने कहा, बस थोड़ी देर पहले अजीब चीजें देखी हैं, हमें लगा यहां रुक जाएं। बूढ़े का चेहरा अचानक सख्त हो गया। उसने हमारी ओर देखा और कहा, क्या तुमने उसे देख लिया? मेरे पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। किसे? अजय ने घबरा कर पूछा। बूढ़े ने बीड़ी का कश लिया और कहा, वही जो इस हाईवे पर मर चुकी थी, लेकिन अब भी यहां भटक रही है। अब हमारी रूह तक कांप गई। कौन थी वो? मैंने हिम्मत करके पूछा। बूढ़े ने गहरी सांस ली और कहा, यह कहानी आज की नहीं, 10 साल पुरानी है। 10 साल पहले इस हाईवे पर एक नवविवाहित जोड़ा सफर कर रहा था। लड़की का नाम रश्मि था और उसका पति अमित। वे एक शादी समारोह से लौट रहे थे जब इसी पुल पर एक हादसा हुआ। उनकी कार का ब्रेक फेल हो गया और वो तेज रफ्तार से पुल से नीचे गिर गई। अमित की मौके पर ही मौत हो गई, लेकिन रश्मि बच गई। लेकिन जब लोग उसे अस्पताल ले जाने लगे तो रश्मि ने कुछ ऐसा कहा जिसने सबको हैरान कर दिया। उसने चीख कर कहा, मुझे जाने दो, मुझे अमित के पास जाना है। लोगों ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन उसने एक झटके में खुद को आग लगा ली और तब से उसकी आत्मा इस हाईवे पर भटक रही है। हम दोनों सन्न रह गए। अजय ने धीरे से पूछा, लेकिन वो हमारा पीछा क्यों कर रही थी? बूढ़े ने हमारी ओर देखा और धीमे स्वर में कहा, क्योंकि उसने तुम्हें देख लिया है और अब वो तुम्हें छोड़ने वाली नहीं है। मेरे पूरे शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। तो अब हम क्या करें? मैंने घबराते हुए पूछा। बूढ़े ने कहा, अगर तुमने उसे फिर से देख लिया तो बस एक ही चीज तुम्हें बचा सकती है। क्या? अजय ने हड़बड़ाकर पूछा। शाम होने से पहले इस हाईवे को छोड़ दो, वरना तुम वापस नहीं लौट पाओगे। हम दोनों एक दूसरे की ओर देखने लगे। क्या अब हमारी मौत तय थी या हम बच सकते थे? बूढ़े की बात सुनकर मेरे हाथ पैर सुन्न हो गए। शाम होने से पहले इस हाईवे को छोड़ दो, वरना तुम वापस नहीं लौट पाओगे। अजय का चेहरा उड़ा हुआ था। वो कांपते हुए बोला, भाई, हमें अभी इसी वक्त निकलना होगा। लेकिन तभी ढाबे की टिमटिमाती ट्यूबलाइट अचानक झपकने लगी। हवा में अजीब सी ठंडक बढ़ गई और एक तेज बदबू फैलने लगी। बूढ़े चाचा हड़बड़ाकर उठे और बोले, वो आ गई। मैंने और अजय ने ढाबे के बाहर देखा और हमारी रूह कांप गई। ढाबे से थोड़ी ही दूर वही सफेद साया खड़ा था। उसके चेहरे से खून टपक रहा था और वो धीरे धीरे हमारी ओर बढ़ रही थी। तुम बच नहीं सकते, उसकी आवाज हवा में गूंजने लगी। बूढ़े चाचा ने झट से एक तांत्रिक धागा मेरी कलाई पर बांध दिया और बोले, ट्रक में बैठो और तुरंत निकलो। मैं और अजय बिना एक पल गंवाए ट्रक में कूदे और पूरी ताकत से इंजन स्टार्ट कर दिया। लेकिन इंजन स्टार्ट नहीं हुआ। भाई, जल्दी कर, अजय चिल्लाने लगा। मैंने पूरी ताकत से इग्निशन घुमाया और धड़ाम, कुछ भारी चीज ट्रक के ऊपर आ गिरी। हमने खिड़की से झांक कर देखा। वो औरत ट्रक के ऊपर बैठी थी। उसकी जली हुई आंखें हमें घूर रही थीं। कहां जाओगे? अब मेरे सांस लेने में तकलीफ होने लगी। अजय ने भगवान का नाम लेकर जेब से वो त्रिशूल निकाला और जैसे ही उसने उसे उठाया, छी, ट्रक की छत से गिरती डरावनी चीखें हमारे कानों को चीर रही थीं। अजय का पूरा शरीर पसीने में डूब चुका था और मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। हम फंस चुके थे।
दरवाजे बाहर से बंद हो गए थे। ट्रक का इंजन अब भी स्टार्ट नहीं हो रहा था और वो औरत ट्रक की छत पर बैठी थी। तुम मुझसे भाग नहीं सकते, उसकी आवाज चारों ओर गूंज रही थी। अचानक ट्रक के शीशे पर खून की बूंदें टपकने लगी। मैंने ऊपर देखा और वो औरत उल्टी लटकी हुई थी। उसकी जली हुई आंखें हमारे ठीक सामने थीं। उसने अपनी कटे हुए हाथों से ट्रक का शीशा तोड़ना शुरू कर दिया। भाई कुछ तो कर, अजय चीखने लगा। मैंने तुरंत त्रिशूल को उठाया और उसे ट्रक के डैशबोर्ड पर जोर से रख दिया। ओम नमः शिवाय। जैसे ही मैंने मंत्र पढ़ा, एक तेज सुनहरी रोशनी फैली और वो औरत जोरों से चीख पड़ी, नहीं, नहीं, नहीं। वो छटपटाने लगी, लेकिन त्रिशूल की ताकत से वो धीरे धीरे जलने लगी। हमने अपनी आंखों से देखा कि उसका भूतिया शरीर राख में बदलने लगा। मुझे मुक्त कर दो, प्लीज। वो अब भी कराह रही थी। बूढ़े चाचा ने बाहर से जोर से चिल्लाया, मंत्र पढ़ते रहो, ये आखिरी मौका है। मैं और अजय तेज आवाज में मंत्र पढ़ने लगे और अचानक एक जोरदार विस्फोट हुआ। एक पल के लिए चारों ओर सफेद रोशनी फैल गई और फिर सब कुछ शांत हो गया। वो आत्मा गायब हो चुकी थी। हम दोनों अभी भी कांप रहे थे। ट्रक अब एकदम हल्का महसूस हो रहा था। इंजन स्टार्ट किया और इस बार ट्रक आसानी से चल पड़ा। बूढ़े चाचा हमारे पास आए और बोले, बेटा तुम लोगों ने बहुत बड़ी मुसीबत से पीछा छुड़ा लिया है। मैंने हांफते हुए पूछा, लेकिन ये सब हुआ क्यों? चाचा ने गहरी सांस ली और बोले, रश्मि की आत्मा इस हाईवे पर सालों से भटक रही थी। उसे मुक्ति नहीं मिल रही थी क्योंकि उसकी आत्महत्या के बाद उसका अंतिम संस्कार ठीक से नहीं हुआ था। उसकी आत्मा हर साल किसी को अपना शिकार बनाती थी, लेकिन तुम दोनों के पास त्रिशूल था, यही तुम्हारी रक्षा कर गया। अजय ने डरते हुए कहा, तो क्या अब वो वापस नहीं आएगी? बूढ़े चाचा मुस्कुराए और बोले, नहीं बेटा, उसे आखिरकार मोक्ष मिल गया। अब वो इस दुनिया में नहीं रहेगी। हम दोनों ने चैन की सांस ली। रात का अंधेरा अब भी छाया हुआ था, लेकिन हमारे दिलों का डर खत्म हो चुका था। हमने ट्रक को आगे बढ़ाया और इस श्रापित हाईवे को हमेशा के लिए छोड़ दिया। पीछे मुड़कर देखा तो हवा में हल्की सी धुंध दिखाई दी, मानो कोई हमें विदाई दे रहा हो। हमने भगवान का नाम लिया और तेज रफ्तार से अपने गंतव्य की ओर बढ़ गए। मैनान। हम ट्रक चलाते हुए लगभग 50 किलोमीटर दूर निकल आए थे। रास्ते में एक छोटे ढाबे पर चाय पीने के लिए रुके। अजय ने चाय का घूंट लेते हुए कहा, भाई हम आज सच में मौत के मुंह से बचे हैं। मैंने सिर हिलाया और जवाब दिया, हाँ, लेकिन अब बस आगे का सफर बिना किसी रुकावट के पूरा कर लेते हैं। लेकिन तभी पास खड़े एक अनजान आदमी ने हमारी बात सुन ली। वो धीरे धीरे हमारी टेबल की तरफ आया और बोला, क्या तुम लोग उस हाईवे से आए हो? हम दोनों ने चौंक कर उसकी ओर देखा। हाँ, क्यों? मैंने संदेह से पूछा। उसने गहरी सांस ली और कहा, अगर तुमने सच में उस आत्मा को मुक्त कर दिया है तो इसका मतलब है कि अब तुम उसकी जगह ले चुके हो। मेरे हाथ से चाय गिर गई। क्या बकवास कर रहे हो? अजय घबरा कर बोला। वो आदमी मुस्कुराया और बोला, जिस आत्मा को जबरन मुक्त किया जाता है उसकी जगह लेने के लिए किसी और को मरना पड़ता है। उसकी बात सुनकर मेरा सिर चकरा गया। मतलब? मैंने हैरानी से पूछा। उसने आगे कहा, अब अगली आत्मा बनने के लिए या तो तुम मरो या कोई और तुम्हारी जगह ले। बकवास, अजय चिल्लाया। हमने वो सब खुद देखा था। वो आत्मा जलकर राख हो गई थी। वो आदमी धीरे से मुस्कुराया और बोला, अगर सच में वो आत्मा जल चुकी होती तो पीछे तुम्हारा साया क्यों नहीं है? हम दोनों ने झटके से नीचे देखा और हमारे पैरों तले जमीन खिसक गई। हमारी परछाइयां गायब थीं। अब हमें समझ में आया कि हमने एक भयानक गलती कर दी थी। हमने आत्मा को मुक्त नहीं किया था, बल्कि अब वो हमारे अंदर समा चुकी थी। हमने अपनी परछाइयों की ओर देखा, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। अजय कांपते हुए बोला, भाई ये क्या हो रहा है? मैंने उस आदमी की ओर देखा जो अब भी हमारी तरफ गहरी नजरों से देख रहा था। कौन हो तुम? उसने एक गहरी सांस ली और बोला, मैं वही हूं जो तुम बनने जा रहे हो। और अगले ही पल उसकी परछाई जमीन से उठी और एक भूतिया आकृति में बदल गई। ढाबे के चारों ओर बैठे लोग अचानक गायब हो गए। अब वहां सिर्फ हम तीन थे, मैं, अजय और वो अजीब आदमी। अजय ने मेरा कंधा पकड़कर झकझोरते हुए कहा, भाई यहां से भागते हैं। मैंने बिना देरी किए ट्रक की ओर दौड़ लगा दी, लेकिन जैसे ही हम ट्रक के पास पहुंचे, हमारे पैरों के नीचे की जमीन हिलने लगी।
एक तेज झटका लगा और हम दोनों ट्रक के पास गिर पड़े। अब तुम बच नहीं सकते। वो आदमी हमारे ठीक सामने खड़ा था। उसकी आंखें अब काले गड्ढों में बदल चुकी थीं और सबसे डरावनी बात, उसकी छाया हमारी ओर बढ़ रही थी। ये सब क्या है? मैंने हांफते हुए पूछा। वो आदमी धीरे धीरे हमारी ओर बढ़ने लगा और बोला, जिसने भी इस आत्मा को मुक्त करने की कोशिश की, उसकी छाया उससे छीन ली गई। और जब किसी इंसान की छाया छिन जाती है तो वो खुद एक साया बन जाता है। मैं और अजय सन्न रह गए। तो क्या अब हम मरने वाले हैं? अजय ने डरते हुए पूछा। वो आदमी हंस पड़ा। मौत? नहीं, ये मौत से भी बदतर है। अचानक उसकी छाया हमारी ओर लपकी और हमारे पैरों से लिपटने लगी। हमें लगा जैसे कोई हमें जमीन के अंदर खींच रहा हो। भाई कुछ कर! अजय चीख पड़ा। मुझे बस एक ही चीज याद आई, त्रिशूल। मैंने झट से अपनी जेब में हाथ डाला, लेकिन त्रिशूल वहां नहीं था। नहीं, मैंने चिल्लाते हुए जेबें टटोलनी शुरू की। वो आदमी हंसते हुए बोला, त्रिशूल अब तुम्हारी कोई मदद नहीं करेगा। तभी एक जोरदार घंटी की आवाज गूंजी। हम तीनों ने पीछे देखा। ढाबे के पास एक साधु खड़ा था। उसके हाथ में एक त्रिशूल चमक रहा था और वो जोर जोर से मंत्र पढ़ रहा था। वो आदमी कराहते हुए पीछे हटने लगा। साधु ने हमें देखा और कहा, अगर जिंदा रहना चाहते हो तो इस बार आत्मा को सही तरीके से मुक्त करो। अब हम पर जिंदगी और मौत की सबसे खौफनाक लड़ाई आने वाली थी। साधु का स्वर गूंज रहा था, अब फैसला होगा, या तो ये आत्मा मुक्त होगी या तुम हमेशा के लिए इसकी छाया बन जाओगे। हमारी सांसें अटकी हुई थीं। वो आदमी, जो अब पूरी तरह से एक भूतिया साया बन चुका था, जमीन से उठता जा रहा था। उसकी लंबी काली परछाई हमारे पैरों से चिपकी हुई थी, मानो हमें अंदर खींच लेना चाहती हो। तुम्हें बचाने कोई नहीं आएगा, उसकी आवाज गर्जना जैसी थी। अचानक साधु ने अपने त्रिशूल को हवा में लहराया और जोर से मंत्र पढ़ा, एयूएम क्लीं कालिकाय नमः। एक तेज रोशनी फैली और वो साया चीख पड़ा, लेकिन वो हार मानने वाला नहीं था। उसकी छाया तेजी से बढ़ने लगी और हमारे चारों ओर एक अंधेरा घेरा बना लिया। अब हम न साधु को देख पा रहे थे, न ही अपने आसपास की कोई चीज, सिर्फ गहरा काला अंधेरा और उस आत्मा की भयानक फुसफुसाहट। अब तुम मुझसे बच नहीं सकते। अजय ने डरते हुए मेरा हाथ पकड़ा। भाई, अब क्या करेंगे? मैंने आंखें बंद की और मन ही मन भगवान को याद किया। तभी अचानक मुझे अपने शरीर में एक गर्माहट महसूस हुई। त्रिशूल! वो त्रिशूल जो मेरी जेब से गायब हो गया था, अचानक मेरे हाथ में प्रकट हो गया। जैसे ही मैंने उसे उठाया, उसकी नोक से तेज सुनहरी रोशनी फूटी और अंधेरे को चीरते हुए बाहर निकलने लगी। वो आत्मा कराह उठी। नहीं, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता! साधु ने जोर से चिल्लाया। त्रिशूल से इस आत्मा को मुक्त करो। मैंने पूरी ताकत से त्रिशूल को उठाया और आत्मा के काले धुएं की ओर फेंक दिया। एयूएम नमः शिवाय! एक जोरदार धमाका हुआ। रोशनी इतनी तेज थी कि हमें कुछ दिखाई नहीं दिया। चारों ओर बस एक गहरी चीख गूंजी और फिर सब कुछ शांत हो गया। जब हमने आंखें खोली तो हम फिर से ढाबे पर खड़े थे। अंधेरा गायब हो चुका था। वो आदमी भी नहीं था। हमने अपने पैरों की ओर देखा। हमारी परछाइयां लौट आई थीं। साधु मुस्कुराए और बोले, तुम दोनों ने अपनी कड़ी परीक्षा पास कर ली। आत्मा अब मुक्त हो चुकी है। हमने एक लंबी सांस ली। अजय ने कांपती आवाज में पूछा, क्या वो आत्मा कभी वापस आएगी? साधु ने गहरी आवाज में कहा, नहीं, लेकिन इस दुनिया में कई और आत्माएं अब भी भटक रही हैं। मैं और अजय एक दूसरे की ओर देखने लगे। हमने अपनी जिंदगी का सबसे डरावना अनुभव झेला था। अब हम बस इस शापित हाईवे को हमेशा के लिए छोड़ देना चाहते थे। हमने साधु को धन्यवाद दिया और फौरन ट्रक में बैठ गए। इंजन स्टार्ट किया। ट्रक धीरे धीरे हाईवे से दूर जाता गया। पीछे मुड़कर देखा तो ढाबा धीरे धीरे धुंध में गायब हो रहा था। क्या वो ढाबा असली था या वो भी सिर्फ एक भ्रम था? हमें नहीं पता और शायद कभी पता भी न चले। लेकिन एक चीज तय थी, हाईवे की वो रात हमें कभी नहीं भूलेगी। तो दोस्तों, हमारी कहानी कैसी लगी ऐसी ही और कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट भी करें। और हाँ दोस्तों, आप हमें यह भी बताइए कि आप हमारी कहानी किस राज्य से सुन रहे हैं। यह सुनकर हमें अच्छा लगेगा। और इस वीडियो में जो भी अपना नाम और अपने राज्य का नाम कमेंट बॉक्स में लिखेगा,
उसका नाम अगले वीडियो में लिया जाएगा। और हाँ दोस्तों, ये भी बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी। इसके साथ ही अलविदा कहना चाहता हूँ। अपना ख्याल रखें। गुड बाय दोस्तों।